हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोबली। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं टपल। हमने जो है पिछली क्लास में जो है लिस्ट को जो है कंप्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट हम टपल देखते हैं कि टपल आपका क्या है और टपल कैसे बना सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो जो टपल है वो क्या है, आपका इम्यूटेबल है। आपका जो हम लिस्ट पढ़ रहे थे वो क्या था, आपका म्यूटेबल, मतलब कि उसमें हम अपडेट कर सकते थे और वहाँ पे डिलीट भी करना था, डिलीट भी कर सकते थे एलिमेंट को। लेकिन टपल क्या है, म्यूटेबल, मतलब कि यहाँ से अगर आपने टपल के अंदर जो भी एलिमेंट आपने एक बार लिखे तो उसे फिर आप अपडेट या डिलीट नहीं कर पाओगे। तो यही है कि आपका इम्यूटेबल सीक्वेंस। ठीक है, तो टपल क्या है, आपका एक लॉक स्ट्रक्चर है कि जो आपने यहाँ पे एलिमेंट रखे उसे फिर आप जो है ना तो अपडेट कर सकते हैं, ना ही जो है इसे डिलीट कर सकते हैं। तो ये जो है आपका रहता है किसके अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर रहता है। ठीक है, तो ये आपके इस प्रकार के ब्रैकेट, लिस्ट आपकी क्या रहती है, आपकी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहती है, और जो आपका टपल है वो आपका पैरेंथेसिस के अंदर रहता है। और अगर पैरेंथेसिस नहीं भी है, आपकी डायरेक्ट वैल्यू लिखी गई है, तो भी वो आपकी टपल ही कहलाएगी। तो ये बात का जो है आप ध्यान में रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे टपल क्या है, इसमें ऑर्डर है, जैसे हम जो लिखेंगे ऐसे ही रहेगा, इम्यूटेबल है, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। मिक्स्ड है, सेम एज जो है लिस्ट, आप जो है टपल भी ऐसे ही क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और ये क्या है, आपका फास्टर है यहाँ पे आपका। ठीक है, तो यहाँ पे जो टपल है, जो सेम तरीके हैं हमारे पास कि हम एम्प्टी टपल क्रिएट कर सकते हैं, टपल ऑफ इंटीजर रख सकते हैं, फ्लोट वैल्यू रख सकते हैं, कैरेक्टर रख सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग्स रख सकते हैं और मिक्स वैल्यू रख सकते हैं। तो इस टाइप के हम किसी भी टाइप का जो है क्या कर सकते हैं, टपल क्रिएट हम जो है यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट है वो है, हम टपल कितने तरीके से जो है क्रिएट कर सकते हैं। देखो हमारे पास जो है ना, यहाँ पे तीन तरीके हैं, तीन तरीके से हम जो है यहाँ पे टपल क्रिएट कर पाएंगे। एक तो है हमारे पास डायरेक्ट असाइनमेंट में, मतलब कि असाइनमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, टपल बना सकते हैं। मतलब कि ये बहुत ही सिंपल है कि अगर आप जो है यहाँ पे क्या करो, कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू लेता हूँ और इसके अंदर किसी वेरिएबल के अंदर आप एक जो है पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू स्टोर लगा कर दोगे आप, जो है कॉमा लगा लगा करके, और असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रयोग करके इसे वेरिएबल में क्या कर देंगे, हम स्टोर कर देंगे। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा टपल कहलाएगा। और इसे हम चेक भी अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे प्रिंट कर दे और टाइप चेक करें ए का, तो अगर हम इसे रन करेंगे यहाँ पे तो आप देखोगे, तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा कि ये क्या है, आपका एक टपल है। तो एक तो है हमारा कि असाइनमेंट मेथड के थ्रू जो है हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, सीक्वेंस, कि अदर सीक्वेंस, कोई भी अदर सीक्वेंस आपके पास, लिस्ट है आपके पास, जो है स्ट्रिंग है उसके, और या फिर सेट है उसके, को कन्वर्ट कर सकते हैं हम किसके अंदर, आपका टपल के अंदर जो है हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं, हम टपल फंक्शन का प्रयोग करते हैं। तो आपके पास कोई भी लिस्ट है, उसको अगर टपल में कन्वर्ट करना है तो आप टपल फंक्शन का प्रयोग करेंगे तो वो आपका टपल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसे भी, कि अगर मेरे पास ये टपल ना होकर के ये एक लिस्ट होती, तो यहाँ पे इस प्रकार हमने इसको क्या कर लिया, एक लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया। अगर हम इसे चेक भी करें तो ये आपको यहाँ पे दिखाएगा कि ये हमारे पास क्या है, एक लिस्ट है। तो अगर हम इसे टपल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बी इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ आपका टपल ए, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ये बी वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, आपकी टपल हो जाएगी। और मैं यहाँ पे आपका प्रिंट भी कर सकता हूँ, प्रिंट, और वो क्या हो जाएगा आपका बी। तो यहाँ पे आप चेक भी कर पाओगे। तो यहाँ पे देखो, ये आपके स्क्वायर ब्रैकेट का हमारे पास लिस्ट थी, और यहाँ पे आपके जो है पैरेंथेसिस आ चुके हैं, कर्ली ब्रैकेट आ चुके हैं, और ये हमारा क्या हो चुका है, टपल हो चुका है, जो कि हमारी क्या थी, लिस्ट थी। तो इस प्रकार से जो है हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सीक्वेंस को, किसी भी अदर सीक्वेंस को, आपके पास टपल हो, स्ट्रिंग हो या फिर सेट हो, उसको कन्वर्ट कर सकते हो आप इसके अंदर, टपल के अंदर। अगर आप चाहो तो यहाँ पे अगर कोई स्ट्रिंग का यूज करते, कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता आपका पाइथन, तो मैंने यहाँ पे पाइथन लिख दिया, और अगर हम इसे जो है रन करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे इसमें क्या आ चुका है, आपका यहाँ पे टपल में कन्वर्ट हो चुका है ये आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे टपल क्रिएट कर पाओगे। तीसरा तरीका है जो है आपका, जैसे हमने लिस्ट के अंदर पढ़ा था कि आप जो है कीबोर्ड के थ्रू डायनामिकली आप क्या कर सकते हो, वैल्यू इनपुट ले सकते हो यूजर से। तो यहाँ पे जो है किसका फंक्शन का प्रयोग करेंगे, हम एवल फंक्शन का प्रयोग करेंगे। एवल फंक्शन का यूज करके हम क्या लेंगे, इनपुट लेंगे, और यहाँ पे एंटर,
वैल्यू, ठीक है। तो इस प्रकार से हम वैल्यू एंटर करा लेते हैं, F5 करके रन करेंगे इसको। अब यहाँ पे देखोगे जो आपको वैल्यू जो यहाँ पे एंटर करनी है वो कोमा लगा लगा करके एंटर करनी है इस प्रकार से, और एंटर करोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक टपल बन जाएगा। टपल फंक्शन का भी इसमें प्रयोग करना है आपको, ठीक है। टपल फंक्शन का भी इसमें क्या करोगे, आप प्रयोग करोगे, और एवल फंक्शन का भी इसमें प्रयोग करोगे। एवल फंक्शन से जो वैल्यू आएगी उसे टपल फंक्शन टपल में कन्वर्ट करेगा और यहाँ पे आपको वो शो हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप कोई भी टपल जो है क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब हमने टपल हमारे पास बन चुका है, ठीक है, कि कोई भी अगर मैं यहाँ पे संख्या ले लूँ कि ये जो है हमारा टपल जो है क्रिएट हो चुका है। अब टपल क्रिएट होने के बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो कि हम इसको एक्सेस जो है किस तरीके से कर सकते हैं। देखो अगर हमें टपल को जो एक्सेस करना है तो हमारे पास 2 तरीके हैं टपल को एक्सेस करने के, या तो मैं पूरा का पूरा टपल एक्सेस कर लूँ या फिर उसमें से एक इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस कर लूँ। तो जो है पूरा का पूरा टपल कैसे एक्सेस कर सकते हैं और उसमें से इंडिविजुअल एलिमेंट कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर हमें होल टपल जो है आपका जो है यहाँ पे क्या करना है, एक्सेस करना है, तो डायरेक्टली हम प्रिंट करा देंगे टपल के नाम से। अगर मैं प्रिंट ए करूँगा तो इसका मतलब है कि आप पूरा का पूरा टपल जो है क्या करना चाहते हो, एक्सेस करना चाहते हो, और आपको पूरा का पूरा टपल यहाँ पे मिल चुका है। लेकिन अगर आपको इंडिविजुअल एलिमेंट जो है यहाँ पे एक्सेस करना है तो हमने जो है लिस्ट के अंदर पढ़ा था कि यहाँ पे क्या होते हैं, इंडेक्स नंबर होते हैं, जो कि आपका कहाँ से शुरू होता है, आपका 0 से शुरू होता है। तो जो पहला एलिमेंट होता है किस पे होता है, 0 पे होता है, ठीक है। दूसरा एलिमेंट आपका जो है 1 पे होगा, और लास्ट वाला एलिमेंट अगर हम लास्ट से निकालना चाहते हैं ये क्या होता है, -1 पे होता है, ठीक है। तो अगर मुझे इसमें किसी भी एलिमेंट को जो है निकालना है तो मुझे उसका क्या चाहिए, इंडेक्स नंबर चाहिए होता है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास इंडेक्स नंबर क्या है, अगर मुझे 1 को प्रिंट करना है तो इंडेक्स नंबर मेरे पास क्या 2। तो हम टपल का नाम का प्रयोग करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है 2 को लिख देंगे तो हमारा ये प्रिंट होकर के आ जाएगा। ये हम चेक भी कर सकते हैं कि अगर मुझे इसमें 6 को प्रिंट करना है तो मुझे टपल के नाम का प्रयोग करना पड़ेगा, और 6 देखोगे आप यहाँ पे क्या है, 0 1 2 2 पे है आपका 6, ठीक है। तो अगर हम इसे क्या करें, यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 6 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप इसे प्रिंट करा सकते हो। और अगर आप सभी को प्रिंट कराना चाहते हो, सभी संख्याओं को प्रिंट करना चाहते हो इंडेक्स नंबर के थ्रू, तो तब आप क्या कर सकते हो, फॉर लूप का प्रयोग कर सकते हो, फॉर आई इन रेंज। रेंज हम कितने रखेंगे, जितने हमारे पास एलिमेंट है, हमारे पास 4 एलिमेंट है, तो हम यहाँ पे रखते हैं आपकी रेंज 4। और क्योंकि रेंज 4 का मतलब क्या है कि आई की वैल्यू रहेगी आपकी 0 1 2 3, और हमारे पास जो एलिमेंट है वो भी क्या आपका 0 1 2 3 ही है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं क्या, कि जो आपका डबल है ए, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देंगे आई, क्योंकि आई की वैल्यू जो रहने वाली है वो 0 1 2 3 रहने वाली है, क्योंकि जब यहाँ पे 0 आएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 प्रिंट यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर अब इसे हम रन करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे आपकी टपल की सभी वैल्यू आपकी यहाँ पे निकल चुकी है। और अगर आप चाहो तो इसका सम भी निकाल सकते हो, इसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेंगे 0, और यहाँ पे कर देंगे हम एस इक्वल टू एस प्लस आपका ए, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम आई का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो है यहाँ पे टपल की वैल्यू आती रहेगी और बाहर हम जो प्रिंट कर सकते हैं इनका सम, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या आ जाएगा आपके पास, सबका सम आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम एस को प्रिंट कर दें, F5 करें, तो यहाँ पे आप देखोगे इनका सम जो है हमें क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो कि इंडिविजुअल एलिमेंट को अलग अलग निकाल सकते हो और पूरे पूरे टपल को जो है एक्सेस कर सकते हो। तो ये 2 चीज़ें हमारे पास यहाँ पे थी। नेक्स्ट जो होगा हमारे पास वो होगा आपका ट्रैवर्सिंग। नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा ट्रैवर्सिंग आएगा। अब ट्रैवर्सिंग हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, फॉर लूप का प्रयोग करके और यहाँ पे टपल के नाम का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। फॉर लूप का प्रयोग करके टपल के नाम का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे प्रिंट आई कर देता हूँ, प्रिंट आई कर देता हूँ, इसका मतलब क्या होगा कि आई की वैल्यू प्रिंट होगी, और जो आई की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे 4 5 6 7 जो भी आपके यहाँ पे टपल के अंदर है। तो अगर हम इसे रन करेंगे यहाँ पे तो अब आप देखोगे तो 4 5 6 7 इस प्रकार से हमारी जो है वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। तो यहाँ पे ट्रैवर्सिंग से आप डायरेक्टली जो है प्रिंट कर पाओगे। आप इंडेक्स नंबर से आपको इंडेक्स नंबर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा तब आएगा, लेकिन ट्रैवर्सिंग के थ्रू आप सभी एलिमेंट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को। और अगर जोड़ना चाहते हो डायरेक्टली फिर आप यहाँ पे लिख पाओगे एस इक्वल टू एस प्लस आई ही लिखना होगा, और बाहर जो है हम इनका सम प्रिंट करा सकते हैं इसके थ्रू, एस के थ्रू। और अगर हम इसको रन कराएंगे तो आपको फिर से 22 जो है आपको सम देखने के लिए मिलेगा, ठीक है।
अब इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं टपल ऑपरेशंस। तो हमारे पास जैसे लिस्ट में हमारे 2 प्रकार के ऑपरेशन थे, तो इसमें भी हमारे 2 प्रकार के, एक कॉन्कैटिनेशन है कि अगर हमारे पास 2 टपल है तो प्लस सिंबल का प्रयोग करके हम दोनों को क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे हम स्टार ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं, रेप्लिकेशन कर पाएंगे हम इसको। रेप्लिकेट मतलब कि टपल जो है वो अपने आप को रिपीट करता रहेगा। तो दोनों करके देखते हैं कि अगर हमारे पास 2 टपल है, मान लो कि एस इक्वल टू भी यहाँ पे क्या एक टपल ले लेते हैं हम इस प्रकार से, ठीक है। तो अगर मुझे इनको क्या करना है, कंबाइन करना है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए प्लस जो है एस, कॉनकैटिनेट ऑपरेटर का प्रयोग करेंगे और रन करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। तो पहले पहले वाला टपल आएगा, फिर आपका जो है दूसरे वाला टपल आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें यहाँ पे रेप्लिकेट करना है तब हमें एक ही टपल चाहिए, 2 टपल की आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इस टपल को हम जहाँ तक का रेप्लिकेट करना चाहते हैं, जितनी बार रिपीट करना चाहते हैं, वही आप वैल्यू यहाँ पे रखें। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा तो मतलब कि ये 3 बार जो है क्या होगा, आपका रिपीट होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ये क्या हो चुका है, आपका 3 बार जो है आपका रिपीट हो चुका है। तो इस प्रकार से जो है आप जो है इन ऑपरेटर्स का प्रयोग कर सकते हो, इनके ऑपरेशंस आपके इस प्रकार से अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। अब जो यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज है वो है आपका, इससे भी बीच में आपका यहाँ पे एक फंक्शन आता है अनपैकिंग द टपल। अनपैकिंग द टपल है, और उससे पहले भी अगर हम यहाँ पे देखें वो है आपका स्लाइसिंग। जैसे हमने लिस्ट में पढ़ा था, ऐसे हम टपल में क्या कर सकते हैं, स्लाइसिंग कर सकते हैं। स्लाइसिंग का क्या मतलब है कि आप इसमें से कुछ पार्ट को बाहर निकाल करके प्रिंट कर पाओगे, ठीक है। तो स्लाइसिंग करने के लिए क्या करते हैं, आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, प्रिंट, और प्रिंट करने के बाद आप इसके नाम का प्रयोग करोगे और यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप स्टेप वैल्यू आप यहाँ पे लिखोगे। स्टार्ट मतलब कि कहाँ से स्टार्ट करना है, अगर मुझे 5 और 6 को प्रिंट करना है, इसमें से 5 और 6 को प्रिंट करना है, तो मैं इसका इंडेक्स नंबर चेक करूंगा कि मुझे 5 से स्टार्ट करना है, 0 1, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आपका 1। 1 से मैंने स्टार्ट किया और फिर जो है आप यहाँ पे कोलन का प्रयोग करोगे और इसको स्टॉप कहाँ पे करना है, ठीक है। 0 1 1 से स्टार्ट हो गया, 2 2 आपका प्रिंट होगा, जिसको 3 पे स्टॉप करूंगा तब जो है ये आपका 2 तक का आपका प्रिंट करेगा, ठीक है। तो अगर हम जो है इस प्रकार इसे रन करेंगे F5 करके, तब आप यहाँ पे देखोगे 5 और 6 आपका जो है प्रिंट होकर के आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक आगे का इंडेक्स नंबर लिखना होता है ताकि वो उससे पहले जो है आपका समाप्त हो जाए और आपका जो है यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाए, आपकी प्रिंट हो जाए, ठीक है। और अगर आप जो है यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम लिख दें कि 1 कोलन इस प्रकार से लिख दें, इसका मतलब क्या है आपका कि 1 के बाद की सभी वैल्यू को ये आपको प्रिंट कर देगा। 0 1 5 6 7 ये आपका क्या हो गया, प्रिंट हो गया, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे आपका 1 को हटा दें, इसका मतलब क्या है कि 3 से पहले की सभी संख्याओं को प्रिंट कर देगा। 3 से पहले की सभी संख्याओं को ये क्या करेगा, आपका प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे 4 5 6, तो 0 1 2 3 3 क्या आपका 7, तो 7 से पहले की आपकी सभी संख्याएं क्या हो जाएगी, ये प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको स्टेप वैल्यू देनी है कि हम जो है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 0 से, आपका जाते हैं आपका जो है यहाँ पे 4 तक, और इसमें जो है रखते हैं आपका 2 का स्टेप, तो ये एक संख्या छोड़ करके दूसरी संख्या क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे 4 प्रिंट किया, 5 को छोड़ दिया और 6 आपका जो है क्या हो चुका है, प्रिंट हो चुका है। अगर यहाँ पे आप स्टेप वैल्यू 3 रखते तो ये 5 और 6 को छोड़ करके डायरेक्टली आपका 7 को प्रिंट करता, ठीक है। और अगर आपको इसको रिवर्स प्रिंट कराना है तब जो है हमारे पास होता है कि अगर हम यहाँ पे यूज करें कि आपका कोलन कोलन -1, कि आपका एक एक स्टेप आपका क्या होता रहे, आपका बैक चलता रहे, तो तब हम इसे जो है रन करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे क्या हो गया, आपका 7 6 5 4 ये आपका क्या हो गया, आपका रिवर्स प्रिंट आपका जो है यहाँ पे हो चुका है। तो इस प्रकार आप स्लाइसिंग का प्रयोग कर सकते हो। नेक्स्ट आपका एक फंक्शन आता है यहाँ पे आपका अनपैकिंग द टपल। ये लिस्ट में नहीं है आपका, ये आपका टपल के अंदर है, अनपैक करना टपल को। अनपैक करने का मतलब ये है कि आपके टपल के अंदर जितने भी आपके एलिमेंट है उतने ही आपको वेरिएबल लेने पड़ेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ W, E, R, T, इस प्रकार से मैंने 4 वेरिएबल लिए, 4 ही मेरे पास क्या एलिमेंट है, ये अनिवार्य है। जितने एलिमेंट है आपके पास, मेरे पास 4 एलिमेंट है तो मैंने यहाँ पे क्या 4 ही वेरिएबल लिए। 5 एलिमेंट होते तो 5 ही एलिमेंट मैं यहाँ पे आपके लेता, 5 ही वेरिएबल आपके यहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं। और इसको इक्वल कर देंगे जो आपका क्या है, टपल का नाम है। तो ये टपल का नाम है, हमने यहाँ पे लिख दिया A,
और अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं आपका प्रिंट, अगर मैं यहाँ पे आर को ओनली आर को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो अगर यहाँ पे हम F5 करके रन करेंगे तो आप देखोगे 6, आर की वैल्यू क्या है 6, और यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 4, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 5। ठीक है, तो मतलब कि डायरेक्ट आपकी वैल्यू ये उठा लेंगे, जो पहले होगा वो पहले वाली वैल्यू हो जाएगी, जो सेकंड पे होगा उसकी सेकंड वाली वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और अगर अगर आप चाहो तो इनको क्या कर सकते हो, जोड़ भी सकते हो, कि अगर मैं यहाँ पे इनको जोड़ दूँ तो यहाँ पे आर और टी, और अगर हम इसे रन करें F5 करके, तब आप यहाँ पे देखोगे ये आपके जुड़ भी चुके हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इनको जोड़ भी सकते हो। तो ये आपका अनपैकिंग द टपल है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है आपके टपल फंक्शंस। ठीक है, टपल फंक्शंस क्या है आपके, कि टपल के अंदर अगर हमें यहाँ पे टपल की लेंथ आपको पता करनी है तो हमारे पास फंक्शन आ जाता है लेन फंक्शन। तो अगर हम यहाँ पे टपल का नाम लिख दें तो इसको अगर हम रन करेंगे तो ये बता देगा कि टपल के अंदर कितने एलिमेंट हैं हमारे पास। ठीक है, और टपल की लेंथ के अलावा हमारे पास क्या है, सम फंक्शन भी है। तो अगर हम यहाँ पे सम यूज करें समय, तब आप यहाँ पे देखोगे इसका हमारे पास सम भी आ जाएगा, इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, सम भी आ जाएगा। तो 22 की आपका सम है, इनको जोड़ करके, और ये क्या है आपकी लेंथ है। और अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि एवरेज निकालना, तो यहाँ पे आप एवरेज भी निकाल सकते हो, क्योंकि अगर हमारे पास सम फंक्शन है और मुझे ये भी पता है कि हमारे पास इस टपल की लेंथ कितनी है, तो फिर हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे एवरेज जो है क्या कर सकते हैं, प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम यहाँ पे क्या कर पाएंगे, एवरेज प्रिंट कर पाएंगे। तो अगर यहाँ पे हम इसे रन करेंगे तब आप देखोगे एवरेज कितना आ चुका है इसका 5.5। तो अगर आप सम को डिवाइड करते हो जितने एलिमेंट हैं, तो वो उसका क्या होता है, आपका एवरेज आपका होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे एवरेज निकाल सकते हो। अब इसके अलावा जो हमारे पास फंक्शन है यहाँ पे मैक्स मिनिमम भी है। अगर यहाँ पे हम चाहते हैं कि इसकी जो है मैक्स वैल्यू पता लग जाए हमारे पास एक ही, कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो वो भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। 7 जो है सबसे बड़ी है, और जो है MIN मिनिमम फंक्शन का प्रयोग करेंगे तो सबसे छोटी संख्या ही आपको बता देगा कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे काउंट करना हो कि यहाँ पे जो है आपका जो है इसमें 6 कितनी बार आया है, 4 कितनी बार आया है, तो आप काउंट फंक्शन का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, काउंट करें प्रिंट, और यहाँ पे काउंट हम कर रहे हैं, और काउंट क्या करेंगे, हम किसको काउंट करना चाहते हैं। अगर सबसे पहले हम लिखेंगे टपल का नाम टपल डॉट काउंट, और काउंट के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे जिसको हम काउंट करना चाहते हैं। अगर हमें 6 को काउंट करना है तो हम यहाँ पे 6 ही लिख दिया हमने यहाँ पे, और रन करेंगे इसके, तो ये 6 को काउंट करके बताएगा कि 6 जो है यहाँ पे 3 बार आया है। और अगर मैं 7 को काउंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे F5 करके रन करेंगे तो ये बताएगा कि 7 आपका कितनी बार आया है, 2 बार आपका जो है यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर आपके पास आपको किसी एलिमेंट का इंडेक्स नंबर निकालना हो, ठीक है, तो यहाँ पे हम किसी एलिमेंट का इंडेक्स नंबर भी निकाल सकते हैं, इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो अगर आपको इंडेक्स नंबर निकालना है तब आप क्या लिखोगे, तब आप लिखोगे यहाँ पे कि ए डॉट इंडेक्स, और यहाँ पे इंडेक्स के अंदर ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर मैं निकालना चाहता हूँ कि जो 6 का इंडेक्स नंबर है वो कितना है, 6 आपका किस स्थान पे है, किस इंडेक्स नंबर पे है, तब अगर हम इसे रन करते हैं तब आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास आ जाता है 2। ठीक है, इस 2 का मतलब क्या है कि आपका जो 6 है वो क्या है 0 1 2, पर आपका ये 6 है। ये क्या है, अगर मैं डायरेक्टली 6 लिखूंगा तो इसका ये सबसे पहली आपकी जो है उपस्थिति आपको यहाँ पे बताएगा कि 6 जो है सबसे पहली पोजीशन पे आपका कहाँ पर है। तो यहाँ पे मैंने 6 लिखा तो इस प्रकार ने हमें बता दिया। लेकिन अगर हमें कभी भी ये वाले 6 या फिर ये वाला 6 को बताना हो कि ये इसका इंडेक्स नंबर क्या है, तब हमें क्या करना चाहिए। देखो सबसे पहले तो आ जाता है आपका यहाँ पे जो भी एलिमेंट हमें जो है यहाँ पे देखना है कि उसका इंडेक्स नंबर क्या है, तो वो तो हम सबसे पहले लिख लेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे कि अब मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है चेक करना। तो अगर हम यहाँ पे 0 1 2 3, अगर हम 3 के बाद चेक करें कि 6 सबसे पहले कहाँ पर आया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। तो अगर हम इसे रन करेंगे तब आप यहाँ पे देखोगे
कि ये क्या है आपका इंडेक्स नंबर 4 पे है, तो यहाँ पे इस 6 का जो इंडेक्स नंबर है वो क्या है आपका 4 है, ठीक है। तो इस प्रकार अगर मैं यहाँ से चेक करूँगा तो तब ये इसका इंडेक्स नंबर बताएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहला जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे उसमें सबसे पहली बार जो है 6 कहाँ पर आया है, उसका इंडेक्स नंबर आप यहाँ पे जो है पता कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप स्टॉप वैल्यू भी देना चाहो, स्टॉप वैल्यू भी दे सकते हो कि किस रेंज के अंदर जो है आप जो है इसे चेक करना चाहते हो कि वही पर्टिकुलर 6 आपका इंडेक्स नंबर क्या है, तो वो भी जो है आप यहाँ पे तो टपल के अंदर ये सभी फंक्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। और फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सबसे लास्ट में जा सकते हो www.web.in और यहाँ पे पाइथन में जा करके आपको सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को आप यहाँ पे करके देख सकते हो, जिससे आपका जो है टपल चैप्टर जो है अच्छे से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की बात करें, वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि आपके लिस्ट और टेबल से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, वो हम जो है कवर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।